ये देखना है कि ये सिर्फ ओल्ड एज के कारण ही तो है, अन्य कोई कारण तो नहीं है। जैसे कि से आफ्टर 60 एक बीमारी है, इसे गाउट या स्यूडो गाउट बोलते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो पहले हमें ये क्लियर करना है कि सिर्फ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये गाउट तो नहीं है। तो पहले हम ये डिफरेंशिएट करेंगे वेदर इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस या गाउट। तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सिंपल सी जांच है यूरिक एसिड की, केएफटी करा के। समटाइम्स इसमें एक ग्लिच है, केएफटी आपका नॉर्मल होता है तो भी गाउट होता है। तो ये क्लिनिशियन अपने एक्सपीरियंस से और सिम्टम से क्लियर कर लेता है। अब हमें क्लियर हो गया पेशेंट को गाउट नहीं है, सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब बात हुई साहब हम इसको खूब चलाएं या कम चलाएं। देखिए जब ये अर्ली स्टेज है, यानी कि आपको अभी वो 4-5 दिन से दर्द शुरू हुआ है, 60 साल उम्र है, 61 साल उम्र है, इसका मतलब ये अर्ली स्टेज है। तो उस समय आपको स्टैटिक कॉर्टिसोल एक्सरसाइज होती है जिसमें हम नी के मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट हमारे बता देंगे, यूट्यूब में डालेंगे, आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, घर में इनफेक्ट सबको करनी चाहिए। उस समय वाकई ऐसा कहा जाएगा आप चलो फिरो, क्योंकि हमारी जब मसल हमारी और स्ट्रेंथ हो जाएगी तो डिजनरेशन नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ उस स्टेज के लिए ही अलाउड है कि जब शुरुआत की स्टेज है। मैं एकदम बढ़िया था, 5-7-8-10 दिन से मेरा दर्द शुरू हो गया, तो उस समय आप एक एनएसआईडी जो होती है पीसी खा लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी जैसे उम्र बढ़ेगी, बाल सफेद होंगे, दांत कमजोर होंगे, आंख कमजोर होगी तो बढ़ेगी। ये जेनेटिक भी प्रिडिस्पोजिशन है, कुछ लोगों में धीमे धीमे बढ़ती है, कुछ लोगों में बहुत तेजी से बढ़ती है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ शुरू हो गया, डाइट मॉडिफिकेशन, नॉनवेज थोड़ा बंद करेंगे क्योंकि नॉनवेज हमारा यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। दूसरा वेट रिडक्शन, वजन अपना और हम कम करेंगे। तो डाइट मॉडिफिकेशन कर लिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया, तो उससे थोड़ा डीजनरेशन की स्पीड हमारी स्लो होगी। डीजनरेशन हम बंद नहीं कर सकते, बाल सफेद होंगे ही, उम्र हमारी पर डे बढ़ेगी। आज हमारी उम्र 15 साल है तो कल 15 साल एक दिन है, वन डे ओल्ड हो गया। बच्चा पैदा होते ही वन डे ओल्ड हो जाता है, नेक्स्ट सेकंड डे ओल्ड हो जाता है। तो उम्र हर दिन बढ़ेगी, डिजनरेशन हर डे बढ़ेगा। इट कैन नॉट बी स्टॉप, डिजनरेशन रोक नहीं सकते हैं। ये जेनेटिक क्लॉक है, कुछ लोगों में जल्दी होनी है, कुछ लोगों में बाद में, कुछ लोगों में धीमे, कुछ लोगों में तेज में। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है शुरुआत का स्टेज है, तब हमें पीसीएम पैरासीटामोल सिंपल ड्रग है ले लें, डॉक्टर को दिखाने के बाद चलें एक्सरसाइज करें, इस स्टेज में अलाउड है। लेकिन सेम आपको 6 महीने से दर्द है, एक्सरे में क्लियर कट आ गया है, डीजनरेशन हो गया है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, उस समय आप अलाउड नहीं है कि आप इसको खूब चलें या साइकिलिंग करें, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन काफी अधिक है। आप और एक्टिविटी करेंगे इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगा। तो उस समय ये ऐसा नहीं है। इनिशियल स्टेज में एक्सरसाइज ही करनी है, मूवमेंट ही करने हैं, वो फायदेमंद है, वेट रिडक्शन ही करना फायदा है। लेकिन ग्रेड 3 ग्रेड 4 में नहीं है। इवन आजकल जो करंट कॉन्सेप्ट्स है फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, उसमें हम हाफ स्क्वाटिंग के लिए बोल रहे हैं। हाफ स्क्वाटिंग में मतलब सहारा लेके बैठिए, खड़े होइए, ताकि हमारी मसल स्ट्रांग हो। बेसिक कॉन्सेप्ट है मसल स्ट्रांग करना है, चाहे स्पाइन का डिजनरेशन हो या नीज का डिजनरेशन हो, सब कुछ स्पाइन के इम्बैलेंस से होता है। स्पाइन इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? वेट बढ़ने के कारण, इनएक्टिविटी होने के कारण, घर में लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं, कम चल रहे हैं, उस स्टेज में आपको चलना है, आपको अपने मसल को स्ट्रांग करना है। स्पाइन की मसल को स्ट्रांग करना है, उसके लिए स्पाइन की फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है जो हम बोलते हैं करने को। सेम पीठ बेस है, आपने भी शायद आपको घुटने का दर्द है, इसलिए आपने मैं घुटने के दर्द के लिए पूछा। बहुत लोग बोलते हैं सर कमर में दर्द है, बहुत डॉक्टर बोलते हैं एक्सरसाइज करो, बहुत डॉक्टर कहते हैं मत करो, उसका भी सेम आंसर है। अर्ली स्टेज में हमको स्पाइन की फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी मसल स्ट्रांग बने, टॉट बने, ताकि फर्दर डीजनरेशन ना हो। बाद में हम नहीं कहते हैं। कभी कोई पेशेंट मेरे पास 70 इयर्स के आ रहे हैं, कह रहे हैं साहब मैं तो 2 महीने से दर्द है मेरे पीठ में, कहूँगा एक्सरसाइज करो, कभी नहीं। सबसे पहले हम उनका पेन कम करेंगे, शॉर्ट वेव डायरेक्टिविटीज है, फिजियोथेरेपिस्ट का भेजेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। जब पेन कम हो जाएगा तो हम कहते हैं अब मसल अपनी स्ट्रांग हो, तो अगेन हम कहते हैं अब एक्सरसाइज करें। तो इनिशियल स्टेज में एक्सरसाइज करनी है, चाहे बैक की हो या नी की हो, लेकिन एक बार डिजनरेशन बढ़ गया है तो उसमें ना एक्सरसाइज करनी है ना मूवमेंट करनी है। पहले उस स्ट्रांग को कम करना है, डॉक्टर से मिलिए, ड्रग से मिलिए, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, जब वो कम हो जाए तब वापस एक्सरसाइज शुरू। लगता है क्लियर नहीं है आपके लिए?